बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए हैं और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या टेस्ला मार्केट में एक नया मोबाइल लेके आना चाह रही है या फिर ये कि र्यूमर्स ही हैं। मैं आपके साथ ये बात शेयर करता चलूँ कि एलन मस्क जो हैं वो बहुत विजनरी आदमी हैं और मार्केट के अंदर मुख्तलिफ ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, फिर वो चाहे स्पेस एक्स के हवाले से हो, इनकी जो दीगर कंपनीज़ हैं जिसके अंदर टेस्ला है, न्यूरालिंक है, और क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से भी इनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहती हैं। एलन मस्क हर उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है जिसके अंदर रिस्क होता है। अब इसने डोज कॉइन के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया है ताकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लोगों के सामने लेके आया जा सके। बिटकॉइन जो है वो एक फेक चीज़ है और डोज कॉइन को भी हाइप देने के लिए इन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। अब मैं आपके साथ ये बात शेयर करता चलूँ कि अब जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है स्मार्टफ़ोन के हवाले से कि टेस्ला स्मार्टफ़ोन लेके आएगा मार्केट के अंदर। इससे पहले साइबर ट्रक के हवाले से भी हम देख चुके हैं कि ये एक इस तरह की प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं, क्योंकि विजनरी आदमी हैं। किसी भी चीज़ के अंदर जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है ये वहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है। तो अब ये जो र्यूमर्स हैं ये किस हद तक सच होती हैं, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी ये हो चुका है कि सेम एक डिज़ाइन और इसी तरह की र्यूमर्स मार्केट में आई थी। तो कुछ यूट्यूबर्स ने ये किया, व्यूज़ ज़्यादा लेने की खातिर उन्होंने ये किया कि अब ये बताना शुरू कर दिया कि इसके अंदर बहुत सारे कैमरास होंगे और ये जो है ये सैटेलाइट फ़ोन होगा, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उनकी कंपनी है स्पेस एक्स और उनकी जितनी कंपनीज़ हैं उन्होंने उसके साथ उसको भी अटैच करना शुरू कर दिया कि इसकी बैक के ऊपर सोलर पैनल्स लगा हुआ करेंगे फ़ोन के ऊपर, और ये जो हमारा फ़ोन होगा इसके अंदर आपको सैटेलाइट के ज़रिए से ऑपरेट होगा। जैसे कि वो आईफ़ोन के बारे में भी बहुत सारे लोग कहा करते थे कि आईफ़ोन जो नया आईफ़ोन आ रहा है अब, तो उसके अंदर सैटेलाइट के ज़रिए से ऑपरेट हुआ करेगा। लेकिन हमने देखा कि जब वो मार्केट में आया तो सैटेलाइट तो के ज़रिए से तो वो ऑपरेट ही नहीं हो रहा था, बल्कि जो नॉर्मल सिम कार्ड के ज़रिए से वो ऑपरेट होता था। अब मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि साथ ही साथ जो न्यूरालिंक इनकी कंपनी है उसको भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये एआई के ज़रिए से ऑपरेट होगा, इंसान की तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा, उसकी मूड स्विंग्स को देखेगा। ये तमाम जो टेक्नोलॉजी है इस फ़ोन के अंदर होगी। और साथ ही साथ अब उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि क्रिप्टो जो है उसके अंदर एलन मस्क ने इन्वेस्ट किया था, तो इसके अंदर क्रिप्टो माइनिंग भी हुआ करेगी और इसके अंदर जो प्रोसेसर होगा वो दुनिया का पावरफुल प्रोसेसर होगा और जिसकी वजह से जो माइनिंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि हम सब देखते हैं कि माइनिंग का जो तरीक़ेकार है, कितने सारे ग्राफिक कार्ड्स लगाने पड़ते हैं फिर जाके कहीं माइनिंग हो रही होती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूँ कि बहुत सारे ममालिक में अभी भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलीगल है और इसी तरह सैटेलाइट फ़ोन्स भी इलीगल हैं। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन एकदम से वो गिरना शुरू हो गया और उसके पीछे कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। बिटकॉइन जो है वो एक ब्लॉकचेन के ज़रिए से कनेक्ट होता है, तो इस वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इसको इलीगल करार दे दिया हुआ है। और इसी तरह जो टेस्ला के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात चाइना ने भी लगाए हैं कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो उनके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, एआई का जो सिस्टम है, वो सारा डाटा वो यूएस भेजता है और टेस्ला वो डाटा इकट्ठा करता है चाइना से। तो इसलिए वजह से चाइना के अंदर टेस्ला की गाड़ियां बैन कर दी गई थी। जो तमाम वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं चाइना के मौजूद, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और दीगर लोग भी, उनको टेस्ला की गाड़ियाँ यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती अब मैं आपको ये भी बात बताते चलूँ कि दुनिया के बहुत सारे लोग वो आईओएस पे हैं या फिर एंड्रॉयड पे हैं। अब इन दोनों की ही लड़ाई चलती आती है और बहुत सारी दुनिया की एप्लीकेशंस, लाखों एप्लीकेशंस जो हैं वो एंड्रॉयड के ऊपर मौजूद हैं। एंड्रॉयड के अंदर ये सिस्टम है कि एंड्रॉयड के पास एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं और जो आईफ़ोन है उसको कंपेयर हम इसलिए नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ क्योंकि आईफ़ोन यूज़र्स जो हैं वो भी बहुत सारे मौजूद हैं। लेकिन आईफ़ोन कंपैरेटिवली यूज़र्स जो हैं एंड्रॉयड के मुकाबले में कम हैं, क्योंकि जो आईओएस यूज़र्स हैं आईफ़ोन जो हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली है। इस वजह से ये जो आईओएस यूज़र्स हैं ये कम हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि या तो अब टेस्ला को ये जो फ़ोन लेके आ रहा है इसके अंदर अपना सिस्टम लेके आना पड़ेगा। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो अपना ही लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर वो एंड्रॉयड के तरफ जाता है तो दूसरे फ़ोन्स के अंदर और जो टेस्ला का फ़ोन है उसके अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा। और अगर वो आईओएस के पास जाता है तो वो दूसरे शख्स को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देते हैं। ये जो चीज़ है ये र्यूमर्स हैं या सच है ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर ये अपना फ़ोन लेके आते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो ये क्लासेस के लिए होगा, ना कि मासेस के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि
ये एलन मस्क जो है हर उस चीज़ में इन्वेस्ट कर देता है। हमने स्पेस एक्स के बारे में भी देखा था कि स्पेस एक्स के अंदर इसको बहुत सारा नुकसान इनिशियली बर्दाश्त करना पड़ा। साइबर ट्रक के ओपनिंग के ऊपर भी हमने ये देखा था कि जब वो पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया साइबर ट्रक, तो उसके ऊपर जब हथौड़े बरसाए गए तो उसकी खिड़की टूट गई थी। तो उससे बहुत एक सेटबैक हुआ था, बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था एलन मस्क को। और इसी तरह स्पेस एक्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि एलन मस्क को उसके ऊपर बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये जो र्यूमर्स हैं, ये अब वक्त ही बताएगा कि ये कितना सच है कि उसका टेस्ला का फ़ोन आ रहा है। और बहुत सारी कंपनीज़ पहले भी ये हरकतें कर चुकी हैं। मार्केट के अंदर 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम कामयाब हैं। जो नोकिया ने भी एक कोशिश की थी कि मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकूं, लेकिन जो नोकिया था वो भी फ्लॉप हो गया था। उसने अपना एक लूमिया के नाम से भी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया था, लेकिन वो नहीं चल सका था और फाइनली उसकी कंपनी बिक गई थी। और ये जो 2 मॉन्स्टर्स पहले से बैठे हुए हैं हमारे इस सिस्टम के अंदर, एंड्रॉयड और आईओएस, इनसे compete करना थोड़ा-सा मुश्किल है नई कंपनीज़ के लिए। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। एलन मस्क को इन चीज़ों से खेलने का शौक़ है और वो ख़तरों का खिलाड़ी है। तो इस वजह से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी आए वो सेफ़ एंड साउंड हो और लोगों का डाटा जो है वो सेफ़ रहे। जैसा कि चाइना ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।